ब्रांच ने मौलाना साद को चौथी बार नोटिस भेजा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मौलाना साद से जुड़ी हुई। मौलाना साद के वकील ने दावा किया था कि कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। पुलिस ने अब उस टेस्ट की रिपोर्ट मांगी है, जानकारी पूरी मुहैया कराने के लिए कहा है। टेस्ट रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चौथी बार पुलिस ने मौलाना साद को ये नोटिस भेजा है। पहले 3 नोटिस भेजे जा चुके हैं और टाल मटोल किया जाता रहा है मौलाना साद और उनके वकील की तरफ से। अब ये चौथी बार नोटिस भेजा गया है। खास तौर पर इस नोटिस में उस रिपोर्ट की जानकारी मांगी गई है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। साद के वकील ने कहा है कि कोरोना जांच कराई गई है, निजी लैब में जांच कराई गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अब इस नोटिस के जरिए साफ कहा है कि जो भी टेस्ट रिपोर्ट है वो सौंपी जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सरकारी लैब में क्या जांच कराई गई है, सरकारी लैब में जांच कराई है, ये लगातार कहा जा रहा है मौलाना साद को। तो अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि आखिर कब पुलिस ने जो शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू की है वो मकाम तक पहुंचेगी। अब तक क्या क्या हुआ है, कैसे मौलाना साद बचता हुआ फिर रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। और पुलिस ने अब तक किस तरीके से कार्रवाई की है ये आप देखिए। बीमारी फैलाने के लिए गैर जिम्मेदाराना काम करने का आरोप है आईपीसी एक्ट 269 के तहत, और इसके साथ ही बीमारी को जानबूझ करके फैलाने का आरोप आईपीसी एक्ट 270 इस पे लगे हुए हैं। आपराधिक साजिश रचने का आरोप है आईपीसी एक्ट 120। इसके अलावा कौन कौन से आरोप हैं? गैर इरादतन हत्या का केस है। जी हां, आईपीसी एक्ट 304 बहुत संगीन धाराओं में ये केस। और अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे साद पर शिकंजा कसता जा रहा है पुलिस का, अब बचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इतनी संगीन धाराओं में अगर आरोप है तो आप समझिए कि अब तक क्यों नहीं पुलिस की गिरफ्त में मौलाना साद आया है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है और उसी के सिलसिले में चौथी बार साद को नोटिस भेजा गया है। और आपको बताते हैं कि जो गुनाह किए गए हैं तबलीगी जमात की तरफ से, जिसका मास्टरमाइंड मौलाना साद है, वो क्या क्या है? पैसा, पावर, मनी कंट्रोल और इसके साथ ही मरकज में काला कानून, ये तमाम गुनाह हैं मौलाना साद के, जिसके बारे में तथ्यों के आधार पर हम जानकारी आपको देते रहते हैं। लेकिन आप समझिए कि अभी तक अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई है मौलाना साद की, तो उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। जो पूरा सिस्टम है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल किए जा रहे हैं खड़े, और इसके साथ ही मौलाना साद के वकील की तरफ से जो टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, लोगों को बरगलाने का काम किया गया, विदेशों से फंड लेने का आरोप है, हवाला कारोबार का आरोप है, अकूत संपत्ति। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कच्चा चिट्टा खुल रहा है मौलाना साद के गुनाहों का, तो तमाम तरह की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, जिसमें हवाला कारोबार भी एक बहुत बड़ा मामला है जिस पर आगे कार्रवाई पुलिस और क्राइम ब्रांच कर सकती है। तो ये प्रपंच है पूरा, देखिए, जिसकी परतें अब खुलती जा रही हैं। हम सीधा रुख कर लेते हैं, नरेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। नरेश, चौथी बार नोटिस भेजा गया है और सबसे महत्वपूर्ण ये कि सरकारी लैब में जांच क्यों नहीं कराई गई? अगर कराई गई है तो उसकी रिपोर्ट कहां है? अब क्या ये शिकंजा कसता जा रहा है मौलाना साद पर, लेकिन पहले जो टाल मटोल की कोशिश की गई है आगे भी की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, चौथी बार ये नोटिस क्राइम ब्रांच ने भेजा है और साफ तौर पर इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच का यही कहना है कि अब तक सरकारी किसी संस्थान से या फिर सरकारी मेडिकल एजेंसी से जांच नहीं कराई गई थी। उनका यहां पर ये कहना है कि एम्स से जांच कराई जाए या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से ही जांच कराई जाएगी, उसी की मान्यता होगी। लाल पैथ लैब से ये जांच कराई गई थी और पुलिस का यहां पर ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है वो मान्य नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौलाना साद के जो
पैरवी कर रहे वकील उनका यहाँ पर ये कहना है कि जैसे ही लॉकडाउन खुला था उन्होंने तुरंत लाल पैथ लैब में जाकर के रिपोर्ट यहाँ पर जांच कराई थी। और अब उनका यहाँ पर ये कहना है, जब उनसे ये बात पूछी गई कि क्या आप सरकारी लैब से जांच कराएंगे या फिर एम्स से जांच कराएंगे, क्योंकि पुलिस की सीधी सीधी मांग यही है चौथे नोटिस के अंदर, तो उनका यहाँ पर ये कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद ही हम लोग जांच करा पाएंगे, क्योंकि अभी घर से बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके की बातें बताइए कि जो जांच हुई है, कोरोना का टेस्ट हुआ है, उस पर तो सवाल है ही, जो नोटिस भेजे गए हैं उसको लेकर के भी गफलत की स्थिति बनाने की कोशिश की गई है मौलाना साद के वकील की तरफ से। अगर पूछा जाता है वो कहते हैं नहीं हमें तो नोटिस मिला ही नहीं है। अब चौथी बार ये नोटिस भेजा गया है, क्या वाकई ये माना जाए कि धीरे धीरे करके अब साद पर शिकंजा कसेगा या फिर इस बार भी कोई बहाना ढूंढ लेंगे मौलाना साद के वकील? बिल्कुल, देखिए साद पर शिकंजा कसने की जो कवायद है वो लगातार चल रही है। एक तरफ ईडी मामले की जांच भी कर रही है और जो फंडिंग हुई है 13 बैंक अकाउंट्स के अंदर करोड़ों रुपए की जो फंडिंग हुई है उसकी भी एक तरफ जांच की जा रही है। साथ ही साथ वो जो एक एजेंसी है जिसके जरिए लगातार पुलिस उसके संपर्क में है, और पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि जो ट्रेवल एजेंसी है ये वही एजेंसी है जिसके जरिए विदेशों से तमाम जमाती यहाँ पर आए थे। और उस कोरोना फैलाने का तो आरोप है ही, और जिस तरीके से तकरीरें की गई, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, वो तो एक बड़ा आरोप है ही। इसके साथ ही हवाला कारोबार, अब ये भी इसमें बहुत बड़ा एंगल जुड़ गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक